हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम किया जाता है जसविंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आज से पहले हमने बहुत सारे राइटिंग टास्क 1 और 2 सॉल्व किए हैं। ये जो राइटिंग टास्क 2 है ये ऑलरेडी आइलेट्स के रियल टेस्ट में आ चुके हैं। तो अगर आप इन्हें ध्यान से करते हो तो ये 70% रिपीट भी हो जाते हैं। हो सकता है आपको सेम एज इट एज ये राइटिंग टॉपिक 2 है जो वो आपके आइल्स एग्जाम में आ जाए। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, उनके पास आइडियाज़ नहीं होते। आइडियाज़ अच्छे हैं तो उनके पास वकैब नहीं होती। तो आइडियाज़ वकैब ये स्ट्रक्चर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे बैंड 7+ बैंड जो है गेट कर सकते हो आइल्स में। तो कोई भी आइलेट्स इंस्टीट्यूट जो है वो पूरे का पूरा राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व नहीं करवाता। कोई भी वीडियो जो है वो पूरे का पूरा राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व नहीं करवाती। तो आज हम पूरा टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जसविंद्रा, हम आज का राइटिंग टॉपिक 2। ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। हमें एग्जाम में टॉपिक क्या आया है कि थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल हैव ड्रीम्ड ऑफ लिविंग इन अ परफेक्ट सोसाइटी बट दे हैव नॉट एग्रीड ऑन व्हाट एन आइडियल सोसाइटी वुड बी लाइक। सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द परफेक्ट सोसाइटी इन मॉडर्न वर्ल्ड एंड हाउ पीपल कैन टूवर्ड्स अचीविंग एन आइडियल सोसाइटी। मेन मैं बता देता हूँ यहाँ पर हमने क्या लिखा है। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है कि हमेशा से ही लोग सपना देखते आ रहे हैं कि जो वो अच्छे समाज में रहें, अच्छी सोसाइटी में रहें। लेकिन कौन सा जो जरूरी एलिमेंट है, कौन सा जो जरूरी तत्व है वो एक समाज को अच्छा समाज बनाता है। जैसे मान लो अगर आप कहो कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो समाज अच्छा है, सारे लोग हेल्थी हैं तो समाज अच्छा है, सभी जो लोग हैं वो उनके पास पैसा बहुत है इसलिए समाज अच्छा है। तो कौन सा जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह दे सकते हैं कि ये समाज जो है, ये सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छी है, आदर्श सोसाइटी है। आज हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। आज से पहले हमने बहुत सारे राइटिंग टॉपिक 2 सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जसविंद्रा क्लासेस तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको रियल टॉपिक मिलेंगे जो आपको फाइनल एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हमारे पास गिवन थी, ये इंट्रोडक्शन हमने बनाई है। चलो हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट एंड व्हाट एंड हाउ सोसाइटी कैन बी आइडियल। जो ये देखिए यहाँ से जो फर्स्ट आइडिया था, आइडिया हमने सेम लिखा है पर वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, सेंटेंस चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हमें राइटिंग टास्क 2 में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़ अलाउ नहीं है। अगर ये अलाउ होती तो हम 250 वर्ड्स वैसे ही पूरे कर देते। इससे क्या होगा कि आपके बैंड स्कोर नहीं आएंगे अगर आप बार बार रिपीट करोगे। तो बात हमने वही कही है लेकिन वर्ड्स अलग लिए हैं, सेंटेंस अलग लिए हैं। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज़, लोगों का अलग अलग व्यू होता है कि जो आइडियल सोसाइटी है वो कैसे हो सकती है। आई थिंक देयर आर सम सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीड टू द परफेक्शन टू सोसाइटी एंड पीपल नीड टू एक्ट टू बिल्ड एन आइडियल सोसाइटी। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे आइडियल फैक्टर्स जो हैं वो एक समाज को अच्छा समाज बनाते हैं। इस ऐसे के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, दिस ऐसे वाला डिस्कस कि कौन कौन से जो लीडिंग फैक्टर्स हैं, है ना, जो है विच मेक अ सोसाइटी आइडियल, जो एक समाज को अच्छा समाज बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे 3 जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं इंट्रोडक्शन में। अभी हम बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आप मैंने 3 फैक्टर्स डिस्क्राइब किए हैं। वैसे जनरली हम जो है 2 बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं, पर यहाँ पर हमने 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाए हैं। फर्स्टली तो आप पहला सेंटेंस ये लिख सकते हो कि देयर आर वेरियस लीडिंग फैक्टर्स विच मेक सोसाइटी एन आइडियल सोसाइटी। बहुत सारे कारण है, ये टाइटल सेंटेंस हो जाता है। तो ये फर्स्टली जो है ये एक कनेक्टर है कि पहला पॉइंट क्या है, पहला फैक्टर क्या है जो समाज को अच्छा समाज बनाता है, वो है सोशल वैल्यू एंड सोशल बॉन्डिंग अमंग पीपल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ परफेक्ट सोसाइटी। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के अंदर जो सोशल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग होते हैं रिश्ते, ठीक है, वैल्यू, सोशल वैल्यू, वैल्यू होता है उनके नैतिक गुण, अच्छे गुण, है ना, लोगों की जो आपस में रिलेशन है, जो उनके गुण हैं वो एक समाज को परफेक्ट सोसाइटी बनाते हैं। मींस लोग आपस में अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा रल मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ये सोसाइटी का सबसे जो है मेन फैक्टर है। इन सोसाइटी वेयर पीपल in society where people have strong bonding, obey social norms, tend to lead better life. In society ऐसा समाज where जहाँ पर लोग हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जहाँ पर लोगों के रिलेशन जो है वो मजबूत होते हैं। ओबे द सोशल नॉर्म्स, नॉर्म का मतलब होता है कानून, रूल्स। सोशल यानी
सामाजिक ऑबे होता है पालना करना। सो ऐसा समाज जहाँ पर लोग आपस में मिल के रहें और जो उस समाज के कानून होते हैं उनकी पालना करें, वो समाज जो है वो सबसे बेहतर वो बेटर लाइफ होती है किसी भी इंसान की उस समाज में। सो सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड विद द मैनी फैमिलीज। समाज क्या है? समाज फैमिली से मिलकर बनता है। इफ़ फैमिली मेम्बर्स आर क्लोज हैव अ बेटर रिलेशनशिप दे वुड बी बेटर सोसाइटी। सो नेचुरल सी बात है, अगर फैमिलीज आपस में मिलके रहेंगी, उनके रिलेशन अच्छे होंगे तो अच्छा समाज भी बन जाएगा। परफेक्ट सोसाइटी मस्ट हैव अ पीपल विद ह्यूमन क्वालिटी एंड सोशल बिहेवियर। सो इस चीज़ में हमारी नैतिकता के ऊपर जोर दिया गया है इस पैराग्राफ में। मॉरल वैल्यूज़ कि लोगों के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जैसे दया की भावना, तरस, प्रेम, सहयोग की भावना। तो लोगों के अंदर ये इंसानियत की भावना होनी चाहिए, लोग आपस में प्यार में रहे। चाहे लोगों के पास कितना भी पैसा है, लेकिन अगर किसी देश में दंगे हो रहे हैं तो वो उस समाज को हम अच्छा समाज नहीं कह सकते। सो सबसे मेन फैक्टर जो है वो कौन सा है हमारा, कि लोग आपस में मिल के रहें और जो है एक दूसरे के बर्ताव अच्छा होना चाहिए, गुड बिहेवियर, इंसानियत होनी चाहिए उनके अंदर। ये सब समाज को सबसे बेहतर समाज बना देता है। सेकेंडली, दूसरा पैराग्राफ और दूसरा आइडिया लेके आए हैं हम। दूसरा, सो सेकेंडली एक कनेक्टर है, इसका मतलब है दूसरा जो है हमारा आइडिया, तो उसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस कैन बी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट अ परफेक्ट सोसाइटी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? जैसे बिल्डिंग होगी, जैसे हॉस्पिटल हो गए, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, अच्छे रोड हो गए, लाइट्स हो गई, सीवरेज सिस्टम हो गया, इस सभी को क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सर्विसेज, सुविधाएं, सर्विसेज का मतलब क्या है? ये सुविधाएं अवेलेबल हैं तो वो एक परफेक्ट समाज बन सकता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम। पीपल नीड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द, सॉरी, हम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंटरनली। जैसे मान लो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, फिर स्कूल टीचर्स हैं, फिर स्टाफ है, ये होता है इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पीपल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर द पब्लिक सर्विस टू फुलफिल देयर नेसेसिटी। लोगों को, पब्लिक का मतलब होता है, पब्लिक सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे ट्रेन, बसेस, कोई भी पब्लिक सर्विसेज, जैसे लाइब्रेरीज। तो लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पब्लिक सर्विसेज को इंजॉय करने के लिए। सो टेक पीपल लिविंग इन द मेलबॉर्न एज एन एग्जाम्पल। सो अगर आप किसी ये आइडिया हमने लिख दिया, आइडिया के बाद अगर आप कोई एग्जांपल दे सकते हो या आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपके बैंड स्कोर है जो बूस्ट हो जाते हैं। इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपका टॉपिक मेमोराइज्ड नहीं है। मेमोराइज्ड का मतलब होता है रट्टा लगाया है आपने, रट्टा मार के लिख दिया, उस चीज़ के हमें वो बैंड स्कोर नहीं देते हैं। सो मेलबॉर्न की हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे अगर टॉपिक से हट के मैं थोड़ी सी बात करूँ तो मेलबॉर्न दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सिटी जो है वो मानी जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबॉर्न इज acclaimed द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। पीपल कैन बी क्लासिफाइड टू लिव इन अ परफेक्ट सोसाइटी। दिस कंट्री हैज़ सो मेनी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न हेल्थ सेंटर। तो मेलबॉर्न की एग्जांपल लेते हैं हम। मेलबॉर्न जो है इज क्लेम्ड, ये मेलबॉर्न को माना जाता है कि वो सबसे मोस्ट लिवेबल, लिवेबल मतलब रहने योग्य सिटी है सारे संसार के अंदर। सो पीपल कैन बी क्लासिफाइड टू लिव इन अ परफेक्ट सोसाइटी। और जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो इस समाज को सबसे अच्छे समाज में काउंट कर सकते हैं। दिस सोसाइटी हैज़ सो मैनी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मेलबॉर्न के अंदर बहुत सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मॉडर्न पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर स्कूल है, बस स्टॉप है, अदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, एयरपोर्ट है, गवर्नमेंट है, ऑफिस है, एक्स्ट्रा। सो द आइडियल कंडीशन कैन बी अचीव्ड। सो आइडियल कंडीशन, आइडियल यहाँ तक पहले हम करते हैं। तो इसका मतलब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया था कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक परफेक्ट सोसाइटी, समाज बन सकता है। तो यहाँ पर भी हम ये बात एग्जांपल ली है कि मेलबॉर्न एक बहुत अच्छा शहर है और वहाँ पर जो लोग हैं उसे बहुत ही अच्छा समाज मानते हैं, सोसाइटी मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट सेंटेंस, दिस आइडियल कंडीशन कैन बी अचीव्ड इफ़
इफ़ पीपल पे टैक्स रेगुलरली, ये सारी जो चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अचीव किया जा सकता है अगर लोग रेगुलरली टैक्स भरें। ओबे होता है पालना करना, अगर कानून की पालना करें। द टैक्स पेमेंट बिकम द सोर्स ऑफ बिल्ड गुड फैसिलिटीज इन सोसाइटी। फर्दर मोर इफ सोसाइटी ओबेज द रेगुलेशन दिस विल नॉट है दे विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स विद द सर्विस ऑफ पीपल। सो अगर लोग टैक्स भरेंगे और कानून की पालना करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर हम इफ वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो कॉमा यूज़ करते हैं जो यहाँ पर यूज़ किया है। सो कॉमे का मतलब होता है देन, अगर चाहे आप देन लिख लो चाहे कॉमा, इफ वाले दो सेंटेंसेस होते हैं एक नहीं। सो अगर सोसाइटी कानून की पालना करती है, रेगुलेशन की पालना करती है कॉमा, तब दे विल क्या होगा, नॉट हैव प्रॉब्लम्स विद द सर्विस ऑफ पीपल। तो लोगों को सर्विस प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हो, आप एग्जाम्पल तक ही जो है सीमित रख सकते हो। तीसरा आइडिया, तीसरा बॉडी पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं हम कि कौन सी चीज़ एक समाज को अच्छा समाज बनाती है। थर्डली इसका ये कनेक्टर है, इसका मतलब मेरा दूसरा आइडिया ख़त्म हो चुका है, तीसरा शुरू हो चुका है। इसके बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। एन आइडियल सोसाइटी नीड्स सिग्निफिकेंट जॉब फील्ड टू वर्क इन। अगर हम बात करें तो टॉपिक से हट के हम नॉर्मली थोड़ी सी बात करते हैं कि जो सोसाइटी फाइनेंशियली साउंड होती है ना, अगर आप कहो कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, अच्छी वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लोग बीमार हो जाएं तो उनके पास अच्छी हेल्थ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बिना पैसे के बिल्ड नहीं की जा सकती। सो सबसे जो मेन एलिमेंट वो कौन सा है कि वो समाज अमीर होना चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए। पैसे कैसे होंगे, अगर सभी के पास रोजगार है। अगर लोगों के पास रोजगार है तो वो अपने आप और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। टैक्स से क्या होगा, वो उसमें बहुत सारी जैसे एजुकेशनल है, जैसे जो है हेल्थ है, वो बाकी सारी फैसिलिटीज़ अपने आप बनवा दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम इकोनॉमी से जोड़ेंगे। थर्डली एन आइडियल सोसाइटी नीड्स अ सफिशिएंट जॉब फील्ड टू वर्क इन। एक आइडियल समाज वो है जहाँ पर प्रॉपर जॉब्स हों, जहाँ पर लोग काम कर सकें। सेकेंड सेंटेंस, पीपल कैन फुलफिल देयर नीड्स हैविंग अ गुड सैलरी आफ्टर वर्क एंड हैव अ गुड कैरियर इन द फ्यूचर। सो लोग अपनी सैलरी से अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। फुलफिल पूरा करना, नीड्स ज़रूरतें, सैलरी के जरिए। सो वर्क एंड गुड कैरियर, कैरियर के स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, नॉर्मली बच्चों की मिस्टेक्स होती है ये। सो वो उनका अच्छा कैरियर बन सकता है फ्यूचर में। तो ये हमारा आइडिया है। या तो हम आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं या कोई ना कोई एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, पीपल लिव इन लॉस एंजलिस, LA जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने LA के ऊपर। LA spend most of their time for working and having a good financial condition। तो LA में जो ज़्यादातर लोग हैं वो जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर जॉब की वजह से उनके पास काफ़ी पैसा है, तो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी है। सो दिस सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड बाय इफ सोसाइटी पीपल कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब होता है बिजनेसमैन। तो ये जो सोसाइटी है वो, सो ये सिचुएशन प्राप्त की जा सकती है अगर लोगों के पास प्रॉपर काम है, बिजनेस है। इस चीज़ का मतलब होता है बिजनेस है, ठीक है। सो अगर लोगों के पास प्रॉपर काम है तो बाय बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, सो दे कैन क्रिएट द न्यू वर्क फील्ड एंड अदर्स रिड्यूस द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। सो इससे क्या होगा, समाज जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर लोगों के पास पैसा है तो वो दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड पीपल की जो गिनती है वो कम हो सकती है अगर लोग बिजनेस चलाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब इसमें हमने फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो एक सोसाइटी की स्ट्रांग होनी चाहिए। सो सोसाइटी का मतलब है लोगों से, है ना, सरकार से नहीं। सरकार तो बहुत अमीर होती है, बहुत सारी सरकारों के बहुत सारे पास पैसे हैं, वो लगाएं या ना लगाएं समाज के ऊपर अलग सी बात है। लोगों के पास बहुत सारा जो पैसा होना चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, जॉब से। सो इसका मतलब क्या है, लोगों के पास अगर जॉब्स होती हैं तो वो सफिशेंट। सो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल कंडीशन से ही ये हर चीज़ जो है सॉल्व की जा सकती है। सो कंक्लूजन में आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो जो भी फैक्टर आपको, तीनों के तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी लिख सकते हो। इन कंक्लूजन एंड, ये कंक्लूजन है हमारा लास्ट। ये इन कंक्लूजन एक कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद हम कॉमा यूज़ करते हैं। इन कंक्लूजन की जगह पर हम टू कंक्लूड, टू सम अप, रैपिंग अप, कोई भी शब्द जो यूज़ कर सकते हैं। एन आइडियल सोसाइटी इज़ अ लार्ज कम्युनिटी इन विच एवरी मेंबर
of it is able to having fulfilling life. सो आइडियल सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि एक आइडियल समाज का मतलब होता है कि कम्युनिटी का मतलब भी सोसाइटी होता है। सो एक आइडियल सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पर हर एक मेंबर जो है वो योग्य हो, इज़ एबल टू का मतलब होता है काबिल होना, टू फुलफिलिंग लाइफ, जो अपनी लाइफ की ज़रूरत की कोई भी चीज़ है उसे पूरा कर सके, कोई भी ज़रूरत को पूरा कर सके। सो कोई भी इंसान, तो वो एक अच्छा समाज माना जाता है। सो इट सीम्स टू मी दैट रेंडरिंग पीपल विद कैपेबिलिटी टू डू दिस थ्रू एजुकेटिंग दैम and the most effective method of establishing a perfect world for us to live in. So it seems का मतलब होता है लगना, ऐसा लगता है, ऐसा जापता है कि that rendering people with the capability to do this through educating. So लोगों के अंदर ये योग्यता भरी जा सकती है उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करके। सो यही सबसे जो है मोस्ट इफेक्टिव मेथड है इस्टेब्लिश करने का परफेक्ट वर्ल्ड टू अस लिव इन। क्लियर है? तो ये चीज़ जो हमने सबसे मेन फैक्टर हमने क्या निकाल के रखा है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे तो वो पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाया जाएगा तो एक समाज जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो अपने अंदर डेवलप कर पाएगा, जैसे आज की सिचुएशन में है ना। तो आप चाहे तो एजुकेशन की जगह पर यहाँ पर डायरेक्टली फाइनेंशियल कंडीशन लिख सकते हो कि लोग जो हैं वो वर्किंग करते होने चाहिए और उस देश का जो है, जैसे हम अमेरिका की बात करें ना, सो नोबडी थिंक्स कि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं की जाती। अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग अमेरिका में इसलिए जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम तो इंडिया में भी बहुत जगह अच्छा है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा है, जैसे अगर आप बात करो तो हिमाचल में बहुत अच्छा है, उत्तरांचल में बहुत अच्छा है, लोग वहाँ पर जाकर क्यों नहीं बस जाते? मेन चीज़ है फैक्टर मनी। विदाउट मनी a society cannot fulfill its all requirements. सो यहाँ पर हमारा टॉपिक 2 ख़त्म होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे जितने भी बच्चे जो हैं, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, आप डेली एक कमेंट किया करो, पॉजिटिव कमेंट इस चीज़ वीडियो के ऊपर अपनी ओर से, और लाइक ज़रूर किया करो। ओके, बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।